बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो स्टैटिस्टिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे होने वाली है, जो कि डाइस है। और आपको पता है सबको कि डाइस जो है वो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। प्रोबेबिलिटी में इस हिस्से को पढ़ाया जाता है। और डाइस को समझने से पहले पहले हमें दो चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। डाइस हो जाए या कॉइन कार्ड या इवन कोई भी टॉपिक हो जाए प्रोबेबिलिटी का, उसको समझने से पहले पहले हमें दो चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी होता है। पहला हिस्सा आपका होता है सैम्पल स्पेस का और दूसरा हिस्सा होता है आपका इवेंट का। ठीक है, सैम्पल स्पेस बेसिकली कहा जाता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस बेसिकली तमाम वो आंसर्स जो किसी भी इवेंट के होने से पहले आ सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं आपकी वन डाइस की, तो वन डाइस में आपको पता है एक डाइस में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। ठीक है, जब भी उसको आम जबान में हम लोग जो है वो छक्का बोलते हैं, क्योंकि उसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब डाइस को फेंकने से पहले पहले इवन हम लोग लीडो खेल रहे होते हैं तो हमने भी देखा है, इवन मैंने भी ये चीज़ होती है कि हमारे दिल में दुआ कर रहे होते हैं हम लोग यार कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाए। सही, अगर फ़र्ज़ करिए कि आपको किसी गोट को पीटना है या कुछ भी है, कोई भी सिनेरियो है, तो आपको अगर फ़र्ज़ करिए 2 नंबर चाहिए तो आप दुआ कर रहे होते हो कि 2 आ जाए। लेकिन ये बात याद रखना, उस डाइस में 6 साइड हैं। जितना चांसेस 2 आने के हैं उतने ही चांसेस 1 आने के हैं, 3 आने के हैं, 4 5 6 आने के हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ होने से पहले जितने तरह के उसके आंसर तैयार किए जा सकते हैं या जितने तरह के उसके आंसर आ सकते हैं, उनको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इवेंट क्या है? इवेंट कहा जाता है बेसिकली जब आपने एक डाइस को फेंका, फेंकने के बाद जो आंसर आया वो आपका इवेंट है। ठीक है, इसकी ये भी पढ़ लेते हैं हम डेफिनेशन। एनी सेट सबसेट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। हमेशा याद रखना कि कोई भी सबसेट इवेंट का वो इवेंट ही कहलाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं आसान अल्फाज में, बिल्कुल एक जुमले में सैम्पल स्पेस और एक जुमले में इवेंट। तो एक जुमले में अगर मैं आपको बताऊं कि सैम्पल स्पेस क्या है, तो वो है कि किसी भी आप समझो एक्सपेरिमेंट से पहले जितने आंसर्स उसके इन्वॉल्व हैं उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको बात करूं पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, तो या तो पाकिस्तान जीत सकता है या पाकिस्तान हार सकता है या गेम बराबर हो सकता है। मतलब रिजल्ट के तीनों नतीजे पे बात की जाए तो वो आपका सैम्पल स्पेस कहलाता है। और इवेंट बेसिकली कहा जाता है कि उसमें से कोई एक नतीजा निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक बात बोली जाती है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान ही आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे रिजल्ट ऑन बोर्ड होते हैं सैम्पल स्पेस की शक्ल में, और इवेंट की शक्ल में आपको कोई एक नतीजा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका को सवाल में कि अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करता चलूं और साथ साथ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता चलूं। बहुत सारी मोहब्बत का। बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं मिल पाता व्हाट्सएप पे भी, और कोर अकाउंटिंग जो कि हमारा फेसबुक का पेज है, मिस शाकरा दी एकेडमी जो हमारे फेसबुक का पेज है, इस पे जवाब नहीं मिल पाता तो उनको माजरत। लेकिन मैं साथ साथ एक और बात बताता चलूँ कि मेरा अपना पढ़ाने का शेड्यूल जो है वो तकरीबन बहुत हेक्टिक होता है। तकरीबन 10 घंटा 12 घंटा मुझे पढ़ाना होता है। तो उसके बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ, फिर लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ सोशली। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं इतना ज़्यादा और इतना क्विक रिस्पॉन्स दे सकूँ। माजरत उस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत सारी मोहब्बत के लिए बहुत सारा शुक्रिया। ये डाटा लास्ट टाइम इससे बेहतर नहीं था, इससे वर्स था, और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और ये डाटा इस वक्त 31% व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब देख रहा है और बाकी 68.7% अनसब्सक्राइब देख रहा है। तो मेरी गुजारिश है उन 68% लोगों से कि आप भी सब्सक्राइब करके देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के 3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, साथ साथ इंटरमीडिएट और मैट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी जो हमारा है कि हम पास पेपर के तमाम सोल्यूशन डालेंगे, ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तीसरा आपका जो फ़ायदा है वो ये है कि हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी करवा रहे होते हैं। साथ साथ एडमिशन जब ओपन हो रहे होते हैं तो हम आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। आप हमें फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तमाम क्लासेस को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपको मल्टीपल फ़ायदे हैं। ये तो मैंने 3 गिनवाया, द टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ठीक है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको चैनल से कनेक्टेड रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमें बेसिकली जोग्राफिकली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से देखा जा रहा है 95%, बाकी 5% ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है। इसमें से 1% इंडिया है और 95% हमारा अपना पाकिस्तान है। तो मैं दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी मोहब्बत दी और बहुत सारी प्रेजिंग, और उम्मीद है कि आखिर तक आप लोग साथ बना के रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है
तो वो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको एक सवाल दिया गया है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, तीन केसेस हैं आपके पास। पहला केस है आपके पास, द नंबर ऑफ द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6। ये आपको बेसिकली इवेंट दिए हुए हैं कि आपको एक डाइस रोल करनी है। एक डाइस रोल करने का मतलब ये होता है कि आपने एक डाइस को फेंकना है, और उस डाइस को फेंकने से मुराद ये होता है कि आपने सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना है। वो बोले या ना बोले, हमेशा ये चीज़ याद रखना। मैं तमाम स्टूडेंट्स से इस चीज़ पे मुखातिब हूँ, और बहुत अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा होता हूँ कि आपको वो बोले या ना बोले, आपने सैम्पल स्पेस लाजमी ड्रॉ करना है, क्योंकि सैम्पल स्पेस के बगैर आंसर निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपने सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना है, इसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी का जब भी बोलेगा तो ये बात याद रखना, आंसर आपका 0 से 1 के दरमियान आना चाहिए, उसके बगैर कोई आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6। आपने सिर्फ सवाल को गौर से पढ़ना है। वो सिंगल इवेंट का आपको सैम्पल स्पेस बनाने का बोल रहा है। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। सैम्पल स्पेस 1 डाइस का बनेगा। 1 डाइस का वाला आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगता है, एक छोटा सा फॉर्मूला नॉमिनल सा, 6n। n जो है बेसिकली डोनेट करता है किस चीज़ को, इंडिकेट करता है किस चीज़ को, कि आपने जितनी डाइस होगी उतना आप n की वैल्यू लिख दोगे। एक डाइस थी तो आपने n की वैल्यू 1 लिख दिया, तो 6 की पावर 1 रिजॉल्व करोगे तो 6 आंसर आएंगे। ये फॉर्मूला आपको पहले इंडिकेट कर देता है कि अब कितने आंसर आने वाले हैं जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हो। लाजमी सी बात है, आप डाइस का सवाल सॉल्व कर रहे हो, 6 साइड होते हैं डाइस के, एक डाइस का आपने आंसर निकालना है, 6 आंसर निकलेंगे, सैम्पल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। यानी किसी भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था कि सैम्पल स्पेस कहा जाता है बेसिकली किसी भी इवेंट से होने से पहले आपने तमाम उसके पॉसिबल आंसर्स लिखने होते हैं, फिर आंसर इन्हीं में से निकल के आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। यानी 1 से 6 के दरमियान ही मुख्तलिफ तीनों इवेंट के आंसर आएंगे, इसके अलावा कोई आंसर आपके पास नहीं आ सकता। पहला इवेंट उसने बोल दिया है कि आपके पास जो नंबर है वो 6 ना हो, 6 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये बात याद रखना, अगर मैं 6 को, ये रहा आपका 6 1 2 3 4 5 6 को हटा दूं तो बाकी पीछे आपके पास क्या बच जाता है, 5 नंबर। तो लाजमी सी बात है, बड़ा आसान सा है आपका ये कि आप 1 2 3 4 5 या आपने इवेंट ए बना दिया। पी ए इंडिकेट करता है, अगर इसको मैं आसान अल्फाज में पढ़ूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई और ये मैंने पी ए का आपके आंसर तैयार कर दिए 1 से लेके 5 तक। मैं फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा, और एन ए नंबर ऑफ इवेंट ए, एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए कितना निकल के आया है, 1 से 5 तक 5 नंबर आए, और सैंपल स्पेस कितना है 6। तो 5 डिवाइडेड बाय 6, ये मैंने 5 डिवाइडेड बाय 6 किया, और ये आ गया किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में आंसर आपका 0 से 1 के दरमियान आएगा। 1 इज द अपर मोस्ट लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बात याद रखना, और 0 इज द लोअर मोस्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा से कि जब भी वो आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करने का बोलेगा तो 1 से 0 के दरमियान ही उसका आंसर आएगा। ये आपका केस 1 सॉल्व हो चुका है। इसी तरह केस 2 की तरफ जाओगे, केस 2 में आपने पढ़ा द नंबर इज एन इवन नंबर। वो आपको साफ बोल रहा है कि केस 2 में कि भाई आपके पास जो नंबर आना चाहिए ना, वो सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस तीनों के लिए सेम है, बना हुआ है, आपने सिर्फ इसमें से आंसर निकालना है। इवन नंबर कौन से हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, लाइक 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ठीक है, ये 3 नंबर आपके जो है वो इवन नंबर के इवेंट में आ जाएंगे। लाइक आपने पहले जैसे ए का इवेंट लिखा है, इसी तरह बी का इवेंट लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर इज एन इवन नंबर। आपने इसका इवेंट तैयार करना है। इवेंट तैयार करने के लिए आपको पता ही है कि इवेंट तैयार करने के लिए आपने फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूले से पहले आपने तीनों नंबर निकालने पड़ेंगे जो आपने अभी हमने इवन नंबर को डिस्कस किया है, 2 4 और 6। ये नंबर लिख दिए यहाँ पे 2 4 6। इसके बाद हमने फार्मूला लिखना है, जैसे एन ए ओवर एन एस लिखा था, इसी तरह इवेंट तब्दील हो जाएगा एन बी ओवर एन एस। बी क्योंकि दूसरा इवेंट है एक ही, तो एन बी कर दिया, एन एस बी में आपका 3 पुट हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर आपके इवेंट के हैं, और बाकी सारा आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस आपका दोनों को डिवाइड करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। देन तीसरे इवेंट की तरफ जाएंगे हम। तीसरा इवेंट क्या है आपका, द नंबर इज लेस देन 4 सॉरी। हमारे पास जो तीसरा इवेंट है वो बोल रहा है हमें कि आपके पास जो नंबर आपने पिक करना है वो 4 से कम पिक करना है। इवन आप 4 भी पिक नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला लेस देन 4। अगर वो बोलता लेस देन इक्वल टू 4 तो फिर मैं 4 को भी कंसिडर करता। अभी मैं सिर्फ 3 नंबरों को कंसिडर करूंगा, 1 2 3। आपने तीसरा इवेंट लिखने के बाद आपने इसके 3 जो आपके सैंपल स्पेस में से इवेंट के नंबर निकल रहे हैं, लाइक 1 2 3 मैंने निकाला। निकालने के बाद मैंने फार्मूला तैयार, फार्मूला मेरा है एन
सी ओवर एन एस। एन सी क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट सी ओवर एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको पता है तीनों फॉर्मूले में थ्रू आउट 6 ही था, क्योंकि सैंपल स्पेस आपका 6 ही तैयार हुआ है। वैल्यू पुट करी, 3/6 डिवाइड किया, आंसर वही आया आपका 0.5, जो इससे पहले आया था आपका 0.5। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।